हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल 1+ स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, महाभारत का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? महाभारत का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आपका सही जवाब हुआ कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में पहला मुगल शासक कौन था? भारत में पहला मुगल शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा बाबर, ऑप्शन सी बाबर। अगला सवाल देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका सही जवाब होगा मेरठ, ऑप्शन सी मेरठ। अगला सवाल देखते हैं आपका। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही जवाब होगा शाहजहां, ऑप्शन सी शाहजहां। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1921, ऑप्शन बी 1921। अगला सवाल देखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? आपका सही जवाब होगा बंगाल गजट, ऑप्शन बी बंगाल गजट। अगला सवाल देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? आपका सही जवाब होगा 1914, ऑप्शन बी 1914। अगला सवाल देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1789, ऑप्शन बी 1789। अगला सवाल है। रोमन साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ? रोमन साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ? आपका सही जवाब होगा 476 ईस्वी, ऑप्शन सी। अगला सवाल। महान दीवार का निर्माण किसने करवाया? महान दीवार का निर्माण किसने करवाया? आपका सही जवाब होगा किन शिहु आंग, ऑप्शन बी। अगला सवाल है। सभ्यता कहाँ विकसित हुई? सभ्यता कहाँ विकसित हुई? आपका सही जवाब होगा मध्य अमेरिका, ऑप्शन बी मध्य अमेरिका। अगला सवाल है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपका सही जवाब होगा हीरा, ऑप्शन सी हीरा। अगला सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी जांघ की हड्डी। अगला सवाल है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आपका सही जवाब होगा न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन। अगला सवाल है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आपका सही जवाब होगा 8 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट। अगला सवाल है। कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। अगला सवाल है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा नील नदी, ऑप्शन बी नील नदी। अगला सवाल है। मृत सागर किस देश में स्थित है? मृत सागर किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब होगा जॉर्डन या इजराइल, ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा थार रेगिस्तान, ऑप्शन ए थार रेगिस्तान। अगला सवाल होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका सही जवाब होगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल। अगला सवाल है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? आपका सही जवाब होगा 5, ऑप्शन बी 5। अगला सवाल है, क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? आपका सही जवाब होगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। अगला सवाल, फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में हुआ? आपका सही जवाब होगा कतर, ऑप्शन बी कतर। अगला सवाल है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट होते हैं? आपका सही जवाब होगा 4, ऑप्शन सी 4। अगला सवाल है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? आपका सही जवाब होगा हॉकी, ऑप्शन बी हॉकी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? आपका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 महीने, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका सही जवाब होगा 552, ऑप्शन बी 552। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? आपका सही जवाब होगा 7, ऑप्शन सी 7। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? आपका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1935, ऑप्शन बी 1935। अगला सवाल है, जीडीपी की गणना किस अवधि के लिए की जाती है? जीडीपी की गणना किस अवधि के लिए की जाती है? आपका सही जवाब होगा वार्षिक, ऑप्शन बी वार्षिक। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? का सही जवाब होगा 2014, ऑप्शन बी 2014। अगला सवाल, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? आपका सही जवाब होगा 1 जुलाई 2017, ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017। अगला सवाल देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ग्रुप 7 में कितने देश शामिल है? ग्रुप 7 में कितने देश शामिल है? आपका सही जवाब होगा 7, ऑप्शन सी। कहाँ चला गया? ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय
कहाँ है? आपका सही जवाब होगा जेनेवा। ऑप्शन बी जेनेवा। अगला सवाल देखते हैं। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका। ऑप्शन बी ढाका। अगला सवाल देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? आपका सही जवाब होगा गणित। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा आपका गणित। अगला सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा? भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा कथकली। ऑप्शन सी कथकली। अगला सवाल है। ताजमहल को किस शैली में बनाया गया है? ताजमहल को किस शैली में बनाया गया है? आपका सही जवाब होगा मुगल शैली। ऑप्शन बी मुगल शैली। अगला सवाल देखते हैं। मोनालिसा पेंटिंग के चित्रकार कौन है? मोनालिसा पेंटिंग के चित्रकार कौन है? आपका सही जवाब होगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन बी। अगला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका सही जवाब होगा बीना। ऑप्शन बी। अगला सवाल। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आपका सही जवाब होगा जयदेव। ऑप्शन बी जयदेव। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसका जवाब आपको पता करना है तो हम अपने पिछले वीडियो में इसका जवाब बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।